अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो हम सेक्शन आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर फाउंडेशन सेमेस्टर की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। हालांकि जो कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, जिसमें कल वाले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को कवर किया था और नंबर लाइन की टॉपिक कवर की थी। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग जो है फ्रैक्शंस की तरफ मूव हुए थे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। आज हम जो है फर्दर मूव होंगे, जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक है जो है कल मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर जो है आप लोग अटेंड करने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आपको जो है कोई क्यूरी वगैरह हो तो बेशक आप जो है पूछ सकते हैं लेक्चर के दौरान, लेकिन आपने जो है अपनी माइक जो है ऑफ रखनी है और वीडियो भी जो है ऑफ रखनी है ताकि डिस्टरबेंस ना हो लेक्चर के दौरान। ओके, तो आपके पास स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है वाइट बोर्ड। ओके, तो कोई भी क्यूरी हो तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। आज हम जो है अब कोई भी मैं आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन देता हूँ। जैसे सपोज करें ये आपके पास है 17/3। इसको जो है हमने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, आप लोग बता सकते हैं अभी कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, सो हम क्या करते हैं अब जो है जो इसका रूल क्या है। अगर अब जो है 2 पॉइंट नोट कर लें, ये है आज वाला लेक्चर आपको जो है जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो भी वहां पे भी आपको काम आएगा। तो रूल क्या है कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर को आप लोगों ने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। आपका जो इधर आंसर आएगा ये आपका होल नंबर आएगा। जो कन्वर्ट जारी बात है, जो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें होल नंबर होता है, जैसे सपोज करें 2 होल नंबर, 3/2, ऐसे कोई नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपने रूल नोट कर लिया कि न्यूमरेटर को डिवाइड किया किससे? डिनोमिनेटर से। और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो जो है न्यू जो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो होगा। अब कैसे मैं आप अगर इसको मैं सॉल्व करूं एग्जांपल को, तो आप देख सकते हैं कि 17 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 3 से। ऐसे अब 17 को 3 से डिवाइड किया तो कितनी मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर हम माइनस करते हैं, ये बेसिक डिवीजन है। और आपके पास रिमाइंडर क्या बचा है? रिमाइंडर आपके पास ओनली 2 बचा। तो आपका आंसर क्या बचा? तो मैंने आपको बताया कि ये 5 जो है क्या होगा? होल नंबर होगा, तो मतलब 5 होल नंबर। और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर होगा, न्यू जो न्यूमरेटर है वो 2/3। वो 5 3। इसका जो आपने आंसर निकाला 5 होल नंबर 2/3, ये आंसर है इसका। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल कराता हूँ अभी। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ 15/4। बल्कि 15/4 नहीं, मैं आपको जो है 15/4 इसको आप जो है किस में करें? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसको कैसे करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए 15 सर को 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 4 ये आपका जो है 12 हो जाएगा। बाकी आपके पास 3 बचेगा। तो 3 होल नंबर क्या आंसर आएगा? 3 होल नंबर 3/4, 3/4। ये आंसर हो गया। 4। अब आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? अगर आपके पास मैं एग्जांपल दे दूं, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है? उसमें होल नंबर होगा
और न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक और है। मैं बताऊं? जी आप बताएं बेशक। सर हम जो होल नंबर है नी, उसको डिनोमिनेटर से ज़र्ब करेंगे और उसको ऐड करेंगे 3 से सर। वेरी गुड। तो आप प्री इंजीनियरिंग जो के हैं। न्यूमरेटर है ना, उससे ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो इसका जी रूल, जी जी सर। इसका रूल क्या है कि आप लोगों को जो है ये होल नंबर है, होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। उसका जो भी आंसर आए न्यूमरेटर से ऐड करना है। अब एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 5 होल नंबर 3/2, या ठीक है। अब इसको कैसे करना है, 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो क्या आंसर आएगा, 5 10। मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। फिर 10 को आपने ऐड करना, तो प्लस करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपके पास न्यू न्यूमरेटर हो गया 13, 13/10 13/2। आंसर हो गया। ठीक है। तो अब मैं, 13/2 आएगा सर। और 13/2, वेरी गुड। 13/2 डेसिम डिनोमिनेटर जो है ये आपका हमेशा सेम रहेगा, ये आपने पॉइंट नोट करनी है। डिनोमिनेटर आपका जो है हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल और दे दूं, अगर देखिए मैं ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने किया है 3 होल नंबर और 3/4, इसको हम वापस करें तो देखिए 4 × 3 12 हो जाएगा। 12 + 3 ये 15 हो जाएगा, तो 15/4 ये सेम आंसर आ गया देखें, जो हमने निकाला था पहले। तो इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे मूव हो जाएंगे हम। डिनोमिनेटर जो है हमेशा आपका जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम मतलब अगर आप लोग इस कंडीशन में, वैसे हम डिनोमिनेटर चेंज होता रहता है, अब इस कंडीशन में कैसे, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर आपका ये मिसाल, ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो देखें इसमें हमने न्यूमरेटर को चेंज किया है। न्यूमरेटर 15 है इधर, और इधर न्यूमरेटर 3 है, और डिनोमिनेटर इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो डिनोमिनेटर 4 क्यों है, हमेशा सेम क्यों रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने आपको जो पहले ये बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा जो डिवाइड करता है, और न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर वाले नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडर जो है वो जो हमेशा है डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। ठीक है। तो हालांकि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम सिंपलीफाई करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर हम जो है डिनोमिनेटर भी चेंज हो सकता है। ठीक है। अब कन्वर्जन वाली पोजीशन में, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर में जा रहे हैं या इम्प्रॉपर में हम मिक्स में जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर आपका चेंज रहेगा, और न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर सॉरी सेम रहेगा, और न्यूमरेटर आपके चेंज होते रहेंगे। जैसे ये न्यूमरेटर 15 है इधर, तो इधर न्यूमरेटर 3 है। इधर आपका डिनोमिनेटर देखें, फिर वापस 15 आ गया। डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर में भी वही है, मिक्स में भी वही है, ये आपने ध्यान में रखना है। आई थिंक किसी ने कमेंट में क्वेश्चन किया था, उसकी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, क्लियर है। तो अब हम मूव हो जाते हैं कि आपके पास जो है फ्रैक्शंस को सिंपलीफाई कैसे करें। सिंपलीफाई देखें, अगर मैं आपके पास एक फ्रैक्शन है 20/16, इसको आप सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई या इसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आए, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, आप जो है ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब देखें दोनों को डिवाइड करेगा तो वो लगाएंगे, अगर किसी एक को डिवाइड करा दूसरे को नहीं कर रहा तो वो नहीं लगाएंगे। अगर सपोज करें एग्जांपल है, मैं एग्जांपल आपको देखता हूँ 8 का। 8 जो है 16 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 20 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम 8 का जो है ना इसका टेबल नहीं लगाएंगे इधर। ठीक है। अगर हम देखें 4 का टेबल इसके लगा के देखें, 20 और 16 को दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या करूं, इसको जो है डिवाइड कर सकता हूं, 20 को भी 4 से और उसको भी 4 से। तो 20 को 4 से किया तो 5 × 20 4 तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया, आपको आ गया समझ में। जी सर।
ओके, तो इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को जो है ना, हम सिंपलीफाई करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूसरा करवा दूं आप लोगों को, कि आपके पास अगर ये एग्जांपल है 125, ठीक है, और ये आपके पास है 50, इसको सिंपलीफाई कैसे करें? तो इसको देखेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करे कंप्लीटली। तो दोनों को डिवाइड करने के लिए हम देख रहे हैं कि आपके पास 125 और 50, 50 को टू जो है। सर आवाज सही नहीं आती आ रही सर। आवाज सही नहीं आ रही? 50 को टू भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 125 को टू डिवाइड नहीं कर सकता। सर आवाज सही नहीं आ रही सर। बाकी स्टूडेंट को आवाज आ रही है सही? ओके, सो 125 है और 50 है। 50 को हम देखें तो टू डिवाइड कर सकता है, लेकिन 125 को टू डिवाइड नहीं कर सकता। हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। तो हमने देखा कि 5 जो है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, जो 5 से तो है दोनों को डिवाइड करूंगा। तो 5 से हमने 50 को किया तो ये 10 हो गया, और 125 को हमने किया तो ये आपका क्या आंसर आ गया, 2 × 5 = 10, और 25 हो गया। क्लियर है? तो 25/10। अब इसको क्या हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते? तो अब जो है ये 25/10 हमारे पास आंसर आया था ना, तो इसको हम मजीद सॉल्व करें कि अब जो है 25/10 को देखें, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 5 जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो अब देखें, तो 5 को हम 25 को हम 5 टाइम करें तो ये 5 टाइम 25, और 10 को हम 2 टाइम 5 करें तो 10 हो जाएगा। तो ये 5/10 जो है, इसको हमने मजीद रिड्यूस करके आंसर दे दिया। अब इसको मजीद नहीं कर सकते। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब दोबारा मैं इसको एक एग्जांपल दूसरा करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपके पास ये एग्जांपल है 60 और अपान 120, इसको अब रिड्यूस करें तो देखें कौन सा टेबल लगाएं। तो इसको जो है, हम अगर 20 का टेबल लगाएं तो 20 का टेबल भी लग सकता है। तो 30 टाइम 60 करेंगे तो ये हो जाएगा, 30 टाइम 20 करेंगे, और ये जो है, बल्कि 30 नहीं, 3 टाइम 20 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और जो है, ये आप 6 टाइम 20 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ये आप इसको मजीद करें तो 3/6 हो गया। अब देखें, इसको और मजीद हम रिड्यूस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखें, थ्री को टेबल जो है वो लगाएंगे दोनों को, तो 1 टाइम 3, तो ये आपका जो है 1 हो जाएगा, और ये 2 टाइम 3 जो है, ये जो 6 हो जाएगा। तो 1/2 जो है इसका मजीद आंसर हो गया। इसी तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबरों को। कोई कॉन्फ्यूजन है तो बेशक पूछ लें। अब हम चलते हैं इनको, एलसीएम आप लोगों ने देख ली होगी। एलसीएम के लेक्चर्स मैंने आपको रिकॉर्डेड सेंड किए थे, होपफुली आप लोगों ने वो भी देख लिए होंगे। नहीं तो मैं एक एग्जांपल इसको एलसीएम को इधर करा देता हूँ। एलसीएम अगर हमारे पास कोई हो, क्योंकि एलसीएम इधर जो है ना, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स जो बड़ी काम की है। तो किसी भी नंबर की एलसीएम हमें मालूम करनी है, 3 4 नंबर्स हो तो एलसीएम कैसे मालूम करेंगे? आपके पास 30 हो, अगर मैं एग्जांपल 40 कर दूं और 60 कर लेता हूं, तो इनकी एलसीएम निकालें। तो इनके प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने होते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर्स कौन सा है? 2 का है। तो 2 का हम सबको लगाएंगे। अगर किसी भी एक को डिवाइड करता है तो हम लगाएंगे उसको। तो 30 को जो 2 टाइम करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये अगेन 30 हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को इस ऐसे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड सेंड कर दिए हैं। तो वो आप देख लें, ताकि हम जो है एक एग्जांपल्स करके हम आगे मूव हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर हम बिल्कुल बेसिक में स्टक हो जाएंगे तो हम कोर्स को कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 18 जनवरी को टेस्ट है ना, फाउंडेशन की, तो उसके हवाले से देखता है। बाकी जो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इसकी टेस्ट जो है जून में होगी होपफुली, तो वो हमारे साथ रहेंगे। दारी बार उनका 3 महीनों का कोर्स है।
तो इंशाल्लाह उनको जो है और हम मजीद लेके चलेंगे 2 महीनों और भी, ताकि जो मैक्सिमम सिलेबस उनका कवर हो जाए। तो आप लोगों को, जिन लोगों की फाउंडेशन की टेस्ट है, वो स्पीडेड करें। लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी देखें। यूट्यूब पे भी काफ़ी लेक्चर्स मेरे आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं, वो भी देखें, ताकि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर से गेन कर सकें। ठीक है, अब 15, 20 और 30, किसी भी एक नंबर को अगर 2 का टेबल लग सकता है तो हम लगाएंगे। तो 20 को 30 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर में 15, और ये 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए मजीद में जो है इसको लगा सकता हूँ, 10 को तो 15, ये 5 और ये 15। अब 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। तो मैं 3 जो है इसको लगा सकता हूँ, 3 की टेबल लगा सकता हूँ। तो 3 की टाइम, क्योंकि 15 को 3 डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, और ये 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। और बाकी जो है हमारे पास जो बचा है वो आखिरी है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो आखिरी आखिरी जो है 5 का टाइम टेबल लगाएंगे, तो ये 1, 1, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हम जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के कौन से हमारे पास फैक्टर्स मिले? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 5। अब देखें आपको जो है 24 × 5 डायरेक्टली इधर भी कर सकते हैं। तो ये 4 × 5 20 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 5 × 2 10 और 12, ये 120। तो 120 जो है इसकी एलसीएम निकली। अब देखें एलसीएम जो 120 आप लोगों की निकली है, उसको आप कैसे जो है इंश्योर कर सकते हैं कि ये आपका आंसर सही है? तो अगर आपको आपके जो 3 नंबर्स ये आपके पास गिवन है, जो आपके पास इधर मेंशन भी है, एलसीएम जिनकी निकाली आप लोगों ने, 40, 30 और 60। अगर ये इसको 120 को डिवाइड कर सकता है, कर सकते हैं सारे नंबर, तो मतलब आपका आंसर जो है सही है। तो 30 देखिए 120 को डिवाइड कर सकता है, तो होपफुली कर सकता है। 4 टाइम 30 इज इक्वल टू 120। 40 भी कर सकता है, 40 × 3 करें 120, और 60 × 2 करें तो ये 120। मतलब तीनों को तीनों नंबर जो है 120 को डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर मतलब जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका था। अब हम अगर एडिशन करें, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एलसीएम, दो नंबर्स थे, फ्रैक्शंस थे, उनकी एलसीएम का उसने पूछा था आप लोगों में से कोई। किसी की माइक ऑन है तो वो म्यूट कर ले मेहरबानी करके, माइक किसी की भी ऑन ना हो, आवाज आ रही है तो डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर थे, आप लोगों को मैं एग्जांपल दे दूं कि 2 या 3 फ्रैक्शंस हो, उसकी आपने जो है करनी है एडिशन, तो वो कैसे होगी? अगर मैं आपको पास 3/4 करूं प्लस 5/2 करूं, तो इसकी एडिशन कैसे होगी? तो उसके लिए रूल ये है कि आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं उनकी एलसीएम निकालनी है। अब इनमें डिनोमिनेटर्स कौन से हैं? एक आपका ये डिनोमिनेटर है, दूसरा ये डिनोमिनेटर है। इनकी एलसीएम निकालेंगे तो ये 2, 4, एलसीएम बहुत ही आसान है। तो ये 1 और ये 2 और ये 2, ये 1 और 1, तो इनकी एलसीएम जो है कितनी निकली? 4 निकली। तो हम इनकी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब आगे मजीद क्या तरीकाकार है? जो भी डिनोमिनेटर है इसका, जो अब ये जैसे 4 है, 4 डिनोमिनेटर इस एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। जो आंसर आपका आ गया है, उसको क्या करेंगे आप? उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो इसका न्यूमरेटर है। तो 3 न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका 3 आ गया। इसी तरीके से ये नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइड करेगा इधर, तो 4 × 2 क्या आंसर आएगा? 2 आएगा।
और जो टू आपका आंसर आया है, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इस न्यूमरेटर से। तो ये से एडिशन सिंपल, जो सिंपल है, अगर प्लस की सिंबल होगी तो प्लस देंगे, अगर माइनस की सिंबल होगी तो माइनस दे देंगे। तो सिंबल कौन सी है, प्लस की है, तो आपने इधर प्लस लगाना है। और 5 into 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आपने इधर लिख लेना है। अब आपने सारे ऊपर वाली सारी एडिशन करनी है, नीचे वैसे भी डिनोमिनेटर आपका 4 है। ठीक है। तो ये आपका 3 into 10, 13 आपका आंसर है न्यूमरेटर का, और अपान में ये 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर है। मतलब 3/4 प्लस 5/2, इसकी आपने जो सॉल्यूशन किया, 13/4 आंसर आ गया। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कोई करवाऊं, अगर इसी में ही अगर सब्ट्रैक्शन हो तो फिर कैसे करें? आवाज सर वगैरह? मैं जवाब दूं? नहीं, मैं खुद समझा रहा हूँ सबको। ठीक है, आप तो सुने बेशक। तो अगर मैं आपको जो है 25/3 माइनस, और इधर मैं आपको 15/4, ठीक है, इसकी जो है आपने माइनस करना है। तो तरीका वही है, आपने एलसीएम निकालनी है। एलसीएम आपकी जो है, ये आपकी अगर निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये एलसीएम आपकी जो है 12 आएगी। ठीक है। तो अब जो है आप क्या करें, अब वही सेम तरीका जो मैंने एडिशन में समझाया था, वही तरीका आपने इधर सब्ट्रैक्शन में भी करना है। जो आपकी एलसीएम है, इसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया, तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी 4 को आपने मल्टीप्लाई किया आपने 25 से। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100 आएगा। तो आपने वही 100 उधर रख दिया। फिर सिंबल आपने वही रख दी, माइनस की सिंबल जो भी है। ठीक है। अब 12 डिवाइडेड बाय 4 है, 12 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो 12, जो 3 आंसर आया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 15 से। ठीक है। तो 15 × 3 क्या आंसर आएगा, 45। अब आपने 100 से 45 माइनस किया, तो आपका जो फाइनल आंसर बना 55/12। ये इसी तरीके से आपकी जो है सब्ट्रैक्शन होती है। अगर आपके पास अगर एमसीक्यूज में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होता, तो फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, कोई इशू नहीं था। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो इनमें से पूछ लें। स्पेशली प्री मेडिकल वालों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ होती है। हालांकि मैट्रिक तक मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों का जो होता है रुझान तकरीबन बायोलॉजी की तरफ होता है, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स रह जाते हैं मैथ में। ओके सो। सर जी जी। सर ये आगे भी सवाल हो सकता है नहीं? हाँ, आगे वही मैंने बात की, अगर आपके पास एग्जाम्पल जो एमसीक्यूज है, उसमें अगर एमसीक्यूज में मिक्स्ड फ्रैक्शन होता तो मिक्स्ड, इसको आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने जो स्टार्टिंग में समझाया था आपको कि कैसे होती है। ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक अगर है इसको मिक्स्ड सर। फ्रैक्शन में करेंगे क्या होगा, 55 को डिवाइड करना है आपने 12 से। अगर आपके पास दो या तीन टर्म्स हों, अगर तीन टर्म्स हो तो उसको कैसे सॉल्व करें आप लोग? अगर मैं एग्जांपल दे दूं, 5/2 प्लस 6/4 और प्लस 3/2, इसको कैसे सॉल्व करना है? आप लोगों ने तीनों की एलसीएम निकालनी है, तीनों डिनोमिनेटर्स की।
तो तीनों डिनोमिनेटर से कौन से हैं? आपके पास जो डिनोमिनेटर है 2 और 4 और 2, इनकी आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपकी 2 into 2 होगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ इसको। तो आपका एलसीएम जो इसकी आंसर में आ गई वो 4 आ गई। बाकी सेम तरीका जो आप लोगों को अभी मैंने समझाया था, वही तरीका अपनाना है, वही तरीका प्रोसेस करना है। कि देखिए 2 4 है, अब 2 जो है इसको आप जो है करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका जो है 2 आ जाएगा सेम आंसर। तो मैं आपको 2 इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि आपको लोगों को क्लियर हो गया है, बस एक ओवरव्यू होना चाहिए। और प्लस करें, और 4, ये इधर 4 है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 6 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आपकी इधर आ गई। और प्लस इधर वही 3 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी 6 आ गई। ठीक है, अब क्या आंसर आ गया? 16 + 6 22/4। ठीक है, अब इसके देखें मजीद आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप जो है देखें 2 को, 2 नंबर जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये मैं इसको 11/2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये 4 को आपने 2 टाइम कर लिया, और ये 12 को आपने 11 टाइम 2 कर लिया। अब आप जो 11/2 है, इसको जो है आप मजीद सॉल्व करें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ कि 5 होल नंबर 1/2, ये भी आंसर आपको हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पास एमसीक्यूज कौन सा है। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर टीम टर्म्स में आपके पास नेगेटिव भी हो जा, फिर भी आप इसी तरीके से आप उनको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये जो बेसिक चीजें हैं, ये आपको हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम कोई एग्जांपल में आ जाए, लेकिन आपको जो जैसे अलजेब्रा होती है, अलजेब्रा को रिड्यूस करते हैं, या दूसरे जो फॉर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स के, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये ट्रिक्स हेल्पफुल हो सकती हैं। और कोई क्यूरी हो तो बेशक आप पूछ लें। सेशन को एंड कर लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में साथ रहेंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू।